जय साथियों, मैं एनसीसी ट्रेनर नीरज कुमार सिंह और आप सभी को मेरे महाराणा प्रताप एकेडमी मोहनिया में स्वागत है। आज मैं तीसरा क्लास में लेकर आ रहा हूं, जो मेरा आज तीसरा दिन क्लास रहा और आशा न पर विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्त चलिए, आज का क्लास बहुत अच्छा होगा। जो मैं आप सभी को इस क्लास में जो फिजिकल का जो है, आप सभी को पता है कि नहीं, फिजिकल के अकॉर्डिंग जो मैं क्लास ले रहा हूँ और बताता भी हूँ, और उसका आज मैं बताऊंगा। जो आपका जो फिजिकल है, जिस प्रकार से जो फिजिकल आप तैयारी करते हैं, जैसे भी करते हैं अपने, अगर आपको कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं कि सिर्फ अगर फिजिकल के नाम पर आप जाकर करते हैं, कुछ पता नहीं हो, आपको कुछ ऐसे आइडिया नहीं मिलता है कि हमें कैसे फिजिकल करना है, क्या चीज की तैयारी करना है, कैसे करना है, तो वो चीजें आपको मैं आज बताऊंगा। पूरे एकदम शेड्यूल फिजिकल का आज बेस्ट जो होगी फिजिकल के लिए क्लास होगी। और इस वीडियो को जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ताकि उनके फ्यूचर के लिए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होगी, आपका भविष्य बदल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका एक भविष्य बदल सकता है। तो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा तक देखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। तो चलिए, जो अभी नए होंगे, अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े होंगे, उनको मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि एक प्यार सपोर्ट चाहिए बस। वो आपको ज्यादा कुछ मैं नहीं मांगता हूं, ज्यादा आपको कुछ से कुछ मांग तो है नहीं, सिर्फ एक आपका लाइक, बेल आइकन और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, ताकि आपका ही सपोर्ट से और आपके ही प्यार और दुलार से हमें जो मेहनत है, उस मेहनत को थोड़ा सा ये दिखता है कि हमारे बच्चे कितना हमारे प्रति जो प्यार और सपोर्ट करते हैं, ताकि उससे हमें और जज्बा मिलता है, ताकि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्लासेस में प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो आइए सीधा हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। और आज का टॉपिक जो है आपका फिजिकल, आपका जो है फिजिकल है। क्या है? फिजिकल। फिजिकल तो फिजिकल में आपको क्या क्या चीज होगा, आपको मैं बता दूं। जो फिजिकल में होगा, क्या क्या चीज करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, वो चीजें आपको मैं बता रहा हूं। पहला जो है रनिंग, दूसरा है हाई जंप, तीसरा है लॉन्ग जंप, चौथा है गोला फेंक, या इसे शॉर्ट पुट कहते हैं, इसे शॉर्ट पुट भी कह सकते हैं। और जो लास्ट इंपोर्टेंट है इस सभी का, जिसे हम इसको बोल सकते हैं, जिस प्रकार से किसी का एक ट्रिक होता है, जो उसके सारा समाधान होता है, उसका पूरा सोल्यूशन करता है उस चीज को पूरा करने के लिए, तो उसको हम एक कह सकते हैं, उसको एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें को करना है, वो चीजें इस पे दिखता है और वो चीज को हमें पूरा करना है। ठीक है, तो आपको मैं पहला फिजिकल में कैसे तैयारी करना है, इस पे मैं आज पूरा डिबेट करने वाला हूं। फिजिकल में किस प्रकार से कैसे तैयारी करना है, उस पे पूरा मैं डिबेट करने वाला हूं आज आप सभी लोग, ताकि आप फिजिकल के बारे में पूरा देखेंगे। तो बेटा, जो प्रकार से जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपका बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, या आपका SSC-GD हो, या आपका ग्रुप डी हो, या आपका दिल्ली पुलिस हो, तो बेटा जो जिसमें जो फिजिकल लेगा वो सारा इस फिजिकल आपको राइट कर चुका हूं। इसमें आपको मैं बता भी चुका हूं कि इसमें कौन कौन सी फिजिकल जो है आपको कैसे करनी है। तो पहला बेटा आपका जो है, जो मैं लास्ट जो लिखा था एक्सरसाइज, तो किसी भी चीज को अगर बॉडी फिट रहने के लिए पहले हमें
जो चीजें करना चाहिए वो एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए, तभी आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। और वो चीजें जब तब फिट होगी जब अपना बॉडी के साथ पूरा अच्छी तरह से एक्सरसाइज को हम करेंगे तब। तो एक्सरसाइज हुआ। दूसरी चीज है कि आपका रनिंग। जब हम किसी भी प्रकार से अगर रनिंग अच्छा करते हैं, अगर हमारा रनिंग अच्छा नहीं होता है तो फिर हम उस प्रकार से आपको हाई जंप लॉन्ग जंप प्रॉब्लम होगी। तो जब हमारे बॉडी में रनिंग सही से हो जाएगी, रनिंग सही प्रकार से अगर हम करने लगेंगे तो हम वो चीज को कहीं से भी कोई दिक्कत हमारे पास नहीं आएगा, या आपका हाई जंप हो या लॉन्ग जंप हो। तो पहले हमको रनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। हमको नॉर्मल रनिंग, फेस रनिंग करना है। जो विगनर है वो विगनर को थोड़ा स्लो स्लो रनिंग करना है। उन्हें अभी शॉर्ट रनिंग करना है, 1 किलोमीटर करना है, 2 किलोमीटर करना है, 3 किलोमीटर, धीरे 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 आपको बढ़ाना है। उसमें आपको 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर का स्प्रिंट भी लगाना है। तो जिस प्रकार से आपको रूटीन बनाया जाएगा, जो चार्ट देते हैं, जो सर जो भी फिजिकल आपको ट्रेनर कराते हैं वो रूटीन से कराते हैं कि हाँ इस दिन ये आपका फिजिकल का शेड्यूल है, आपका इतना रनिंग है, आपका ये हाई जंप एक्सरसाइज है, वो है। तो उसके प्रकार से आपको करना चाहिए। नए नए बच्चे आते हैं, उनको पता नहीं होता है, ट्रेनर भी उसको जान नहीं पाते हैं और दौड़ा देते हैं। उसको करना चाहिए इतना और कर लेता है इतना, तो फिर तो बॉडी उसकी प्रेशर में तो दर्द होगी ना। तो ये किसी को जज करने से पहले हमें उस चीज को पता करना होता है कि हाँ वो चीज है कैसा, तब तो उसको जज करेंगे। अपने आप तो जज नहीं कर पाएंगे कि आप चीज क्या है। तो आप उससे, जो भी ट्रेनर जो होते हैं आपसे पूछते हैं कि हाँ बेटा आप नए हो क्या, पहले से दौड़े हो क्या हो। ऐसे बॉडी से भी पता चल जाता है कि आप देखकर ही पूछते हैं ट्रेनर कि हाँ आप लग रहा है कि आप रनिंग करते हो। तो वो ट्रेनर बॉडी जो लड़का होता है बताता है कि हाँ मैं रनिंग किया हूं। तो दोस्त, रनिंग जो है आपका इंपॉर्टेंट चीज है। पहला रनिंग आपको बेस्ट बनाना है। रनिंग बनाने के बाद ही आपको दूसरी चीज आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप करने का प्रयास करेंगे। ना कि आप जब रनिंग ही आपका नहीं, आप सोचते हैं कि मैं हाई जंप ही मारना स्टार्ट कर दूं और हाई जंप ही लॉन्ग जंप करना स्टार्ट कर दूं, मेरा पूरा हो जाए। तो इम्पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल नहीं है कि आप उस चीज को कर पाओगे। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने बेटा खुद आपको बता दूं कि 2017 से 2026 तक मैं रनिंग करता आ रहा हूं बेटा। आप जोड़ लेंगे कितने साल तक मैं रनिंग करता आ रहा हूं, कंटिन्यू रनिंग कर रहा हूं मैं। आज मैं मैराथन 50 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में तक मैं किया हूं, मैं दौड़ा भी हूं। बच्चे हमारे जानते भी हैं, जो जानते हैं उसको पता भी है कि नहीं सर आपका जो मैराथन में गया भी हूं। अभी पटना मैराथन हुआ, SBI कराया, उसमें मैं भाग लिया था। उसमें 21 किलोमीटर का रनिंग था मेरा और उस 21 किलोमीटर में भाग भी मैंने लिया। ठीक है, तो बेटा आपको पहले उसका रनिंग को बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट लेना है, तब उसके बाद हाई जंप करना है। ठीक है, ये समझ गए होंगे कि रनिंग हमें क्लियर करना है, तभी आगे दूसरा स्टेप बढ़ना है। तो चलिए, आपका रनिंग का मैं क्लियर कर रखा। दूसरा आते हम हाई जंप। बेटा हाई जंप के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हाई जंप में आपको सीजर मारना होता है, टाइगर मारना होता है। तो सीजर किस में मारा जाता है, टाइगर किस से मारा जाता है। जहां हमें गदा लगाते हैं वहां बच्चे वो सीजर भी मार लेते हैं और टाइगर भी मारते हैं। और जहां बालू रहते हैं वहां पर भी बच्चे कोशिश करते हैं सीजर। भालू पे वहां पर बॉडी के साथ वहां से एक इंजरी बॉडी हो सकती है, वहां पर रिस्क होता है कि हम मारते हैं टाइगर तो हमारे बॉडी में चोट भी लग सकता है, ताकि वहां गदा होता है तो हम टाइगर मारते हैं। तो बिहार पुलिस में ज्यादातर टाइगर का प्रयोग होता है, दिल्ली पुलिस में आपको सीजर मारना है। तो बेटा आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हो वो चीज को ध्यान देना है कि कैसे हमें करना चाहिए। और प्लीज बेटा आप जिस ट्रेनर के पास आप तैयारी कर रहे हो, रनिंग जो तैयारी कर रहे हो, फिजिकल की कर रहे हो, आप जो सर से आप पूछो कि नहीं सर आपको हाई जंप मुझे मारना है, तो किस प्रकार से कैसे मैं मारूंगा, बिना आप पूछे हुए कोशिश ना करें बेटा। क्योंकि आपके साथ रिस्क होती है जो हाई जंप का, आपके साथ एक डेविएट भी हो सकता है, आपका चोट भी लग सकता है, इंजरी भी हो सकता है कि नहीं। आप वो चीजें बेटा आप अपने साथ ना लें, ताकि आप ये चीज को सर जो करा रहे, ट्रेनर जो करा रहे, उसको पता है कि नहीं आपको कैसे मरवाएगा हाई जंप। तो वो चीज को आपको पूछना है, बोलना है कि सर मुझे कैसे इसको करना है और किस प्रकार से करना है। ठीक है, तीसरी बात लॉन्ग जंप की है। लॉन्ग जंप की भी वही चीजें आपको सर से पूछना है, जैसे हाई जंप के बारे में पूछते हो उसी तरह से लॉन्ग जंप पूछना है। तो लॉन्ग जंप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लॉन्ग जंप को आपको पता है कि उसको रनिंग करना है। तो रनिंग जब कब होगी, जब हमारे बॉडी में रनिंग जब फ्रेश होगी, जब हमारा बॉडी स्टेप खुलेगा, तब हम रनिंग के साथ लॉन्ग जंप करेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा लॉन्ग जंप
चौथा जो है आपका लास्ट शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट भी आपको सर से पूछना है। जो लड़कों के लिए लड़कियों के लिए अलग अलग का वेट होती है शॉर्ट पुट में, आपको वजन भी पता होगा। तो शॉर्ट पुट को कैसे फेंकना है और कैसे पकड़ना है, यानी शॉर्ट पुट ऐसे लिए, कोई भी चीज को मान ली शॉर्ट पुट लिया, इसको पकड़े और इस चीज को पुश करना है। तो आपको कैसे पुश करना है, इसको तरीका सही होना चाहिए। अगर तरीका सही नहीं हो रहा है तो आप शॉर्ट पुट सही से नहीं फेंक पाएंगे। और ये शॉर्ट पुट कहां आना चाहिए, यानी गर्दन के पास से आना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, गर्दन के पास नहीं और ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये शॉर्ट पुट को ये फेंक सकते, थ्रो कर सकते हैं। कोई कोई वैसे उठाता है, कोई वैसे उठाता है। तो ये ऐसे उठाने के मतलब क्या, आपका बॉडी के साथ वेट वजन लग रहा है, जान लग रहा है। अब कोई अपने टेक्निक से लेता है, ऐसे फेंकता है, ठीक है। ये चीज को आपको टेक्निक को पता करना बहुत जरूरी है कि वो शॉर्ट पुट को हम गोला फेंक कैसे कर सकते हैं, वो चीजें आपको सर से पूछना बहुत जरूरी है, जो आपके ट्रेनर है, ठीक है। दूसरी जो इस प्रकार से मैंने बताया, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, इन तीन जो चीजें फिजिकल की जो तैयारी कर रहे हैं बेटा, आप उस चीज में अपना ज्यादातर सीखने का प्रयास करें, ना कि अपने से एक दूसरे को बताते हैं। कितने लोग होते हैं कि उस खुद कर नहीं पा रहा, दूसरे को बताना स्टार्ट कर रखा। अरे भाई, तुम अपना तो कुछ सीखो, तब जाकर दूसरे को बताना तो सही रहता है। तो खुद का अपना खुद पे समय ध्यान दो और खुद से करो, ताकि आपको पता चल सके कि नहीं, हाँ हम अपने कितने में हूं, मैं कितना तैयारी कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ये चीज को बेटा आपको समझना है, तो तैयारी करना है। तो रनिंग फिजिकल मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे होगा। बाकी जो ग्राउंड में जो होगा, जो सर जो जिस प्रकार से जिसको जिनका नॉलेज होता है ट्रेनर सर लोग को, उनको जो नॉलेज होगा वो आपको तो बताएंगे कैसे कैसे उसको करना है, क्या करना है, तैयारी कैसे प्रकार से आपको कैसे हाई जंप मारना है, कितने स्टेप में आपको कितना फिट कैसे फान पाओगे, ये चीजें तो ये प्रैक्टिकली चीज करना भाई। यहाँ तो मैं समझाऊंगा तो यहाँ तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा बस ये यहाँ आपको कैसे कैसे आपको किस प्रकार से के आपका बॉडी फिट रहेगा तो आप कर पाएंगे, मैं ये बताऊंगा आपको क्लास में। ऐसा तो नहीं है कि आपको मैं बता दूंगा प्रैक्टिकली चीजें यहाँ से वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के माध्यम से जो मैं जितना हो सके जो चीजें होगा वो चीजें मैं बता रहा हूं। बाकी जो प्रैक्टिकली जो चीज है वो आपको ग्राउंड में ओपन जो चीज होगा वो ट्रेनर जो होंगे वो खुद बताएंगे आपको कि नहीं हाँ वो चीज को कैसे करना है, ठीक है। आपको जो ट्रेनर जो होंगे आपको प्रैक्टिकली चीजें जो होगा बिल्कुल बताएंगे कि नहीं आपको रनिंग स्टेप कैसे खोलना है, आपको हाई जंप कैसे मारना है, कितना स्टेप कितने गद्दे के साथ पैर को जंप करना है, लॉन्ग जंप कहां से पैर को स्टेप को उठाकर उड़ना है आपका बॉडी के साथ, हैंड कैसे मूवमेंट होगा, आगे होगा कि पीछे होगा, कैसे होगा, ये चीजें तो प्रैक्टिकल में पता होगा। क्योंकि यहाँ वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं प्रैक्टिकल में कि आपको मैं चीजों को बताऊं मैं, ठीक है। हाँ एक चीज मैं बता सकता हूँ, गोला जो होता है, गोला को जो फिंगर जो होते हैं ना, इस फिंगर से सिर्फ स्टेप उसको एक तरह से पूरा पकड़ा नहीं जाता, बस गोला को सिर्फ इस बेस से यहां से मैं जो यहां जो है आपको मैं बता दूं, यहां जो है इस पे गोले के वजन होना चाहिए, बाहर होना चाहिए और इसी से फोर्स लगना चाहिए, ना कि अंगुली की जान से। कोई अंगुली पकड़ लेता है गोला नाच जाता है। तो ये चीज को ध्यान देना बेटा, ये इससे अगर गोला यहां बैठता है और इससे अगर फोर्स गोला का जो होता है डिस्टेंस जो दूरी होती है वो आगे तक जाता है। ये चीज को मेरा एकदम याद रखना बेटा, ये हमको आपको गोला का मैं बता रहा हूं और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गोला के लिए। और मैं एक और चीज बता दूं, आता हूं अपने लास्ट जो चीजें होगा लास्ट में बता रहा हूं आपको। हर चीज के लिए एक रामबाण होता है, तो सबसे बड़ी चीज रामबाण जो है बेटा आपका एक्सरसाइज है, हर चीज का है। आपका गोला का हो, आपका रनिंग का हो, आपका हाई जंप का हो, आपका लॉन्ग जंप का हो, सबका रामबाण एक्सरसाइज है। तो बेटा प्लीज आप एक्सरसाइज बिल्कुल करना, और कौन सा एक्सरसाइज कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपकी जो ट्रेनर जो होंगे वो खुद बताएंगे कि हाँ किस प्रकार से एक्सरसाइज करना है। आपको जो ट्रेनर जो सही तरीके से बता रहा है वो चीज को जज करना है कि हाँ वो ट्रेनर किस प्रकार से आपको एक्सरसाइज के बारे में बता रहा है, ठीक है बेटा। आप इस चीज को समझ गए होंगे। और लास्ट में एक चीज और बता दो बेटा, ये फिजिकल के साथ साथ आपकी बॉडी को सेहत भी देखना बहुत जरूरी है, और सेहत के साथ साथ आपको डाइट में भी लेना खाना क्या है वो चीज को आपको पता होगा। और डाइट के लिए एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये चीज तो आज फिजिकल के लिए है। लास्ट में आपको इतना ही चीजें बताकर बेटा मैं वीडियो को लास्ट तक अंत करता हूं। और जो भी बच्चे होंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और जिसको भी जो लगे
आपको जो चीज़ पूछना है वो फ़ोन से मेरे मोबाइल नंबर पर, जो आपको स्क्रीन पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आप उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्त।